हितरास मंडल, इस जगह का नाम है हितरास मंडल। सब रसिकन की जगह है, क्योंकि सबसे बड़ा ठिकाना गहबर वन है। वृंदावन का भी सार गहबर वन है। पूरे वृंदावन में रस प्रवाहित हुआ है। मूल तत्व गहबर वन। पंच योजनई में वास्ति वृंदावन देह रूपणम। पूरा वृंदावन प्रिया प्रियतम का विग्रह है, शरीर है। और वृंदावन का हृदय है गहबर वन, हृदय स्थल कहते हैं। सबका ठिकाना गहबर वन में है। वृंदावन तो ब्रज 84 कोष का ही नाम वृंदावन है। और पूरे ब्रज 84 कोष का हृदय है गहबर वन। गहबर वन यानी बड़ा गहरा वन। गहवर कहते हैं हृदय स्थल को। कहीं भी महापुरुष रसिकजन कहीं भी रहते हैं, लेकिन अंतरंग भाव से वो गहबर वन में ही उनका ठिकाना है। स्वामी हरदास जी ने कहा, प्यारी जू आगे चल गहबर वन भीतर। स्वयं बिहारी जू कहे हैं, हे लाडली जू आप गहबर वन में चलो। प्यारी जू आगे चल गहबर वन भीतर। जहाँ बोले कोयलरी, जहाँ पक्षी जन बोल रहे हैं, पक्षियों का सुंदर कलरव हो रहा है। प्यारी जू आगे चल गहबर वन भीतर। जहाँ बोले कोयलरी, अति ही विचित्र फूल पत्रन सो सज्जा रची, तहाँ तुम सोयलरी। अद्भुत अद्भुत विचित्र विचित्र पुष्पों की सज्जा यहाँ ठाकुर सजामे हैं कि महारानी पौधेंगी, विश्राम करेंगी। सब सेवा यहाँ ठाकुर करते ही रहे महारानी जी की। अति ही विचित्र फूल पत्रन सो सज्जा रची, तहाँ तुम सोयलरी। पल पल छिन छिन तेरी ये कहानी, तू मग जोयलरी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, कहत छबीलो कामरस बोयलरी। कोटानिकोट कामदेव भी यहाँ लज्जित होते हैं, मूर्छित होते हैं। कामदेवों के भी मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण रूपी कामदेव। पीतांबर धरे श्रग्वी, साक्षात मनमथ है। कामदेव के भी मन को मथने वाला वही श्री कृष्ण यहाँ नाना प्रकार की महारानी की सेवा करे हैं। ऐसा गहबर वन, निजी ठिकाना गहबर वन। गाय चारों तरफ कहीं भी घूम आएगी तो अपने ठिकाने पर ही। उसी तरह प्रिया प्रियतम का जहाँ जहाँ भी रास नित्य रास होता है, कहीं भी हो, लेकिन ठिकाना तो गहबर वन। बड़ो ठिकानो गहबर पायो, श्री राधा चरण शरण में आयो। सबसे बड़ा ठिकाना गहबर वन राजे श्री राधा, कृष्ण प्रेम रस सार अगाधा। जाके नाम कटे भव बाधा, जाके चरणन की सेवा, हरि करें भागवानी। यहाँ पर महारानी के चरणों की सेवा करें, ठाकुर अपने आप में
अपना सौभाग्य माने हैं। महारानी के चरणों की सेवा तो छोड़ दो, यहाँ लता पताओं में ठाकुर सेवा करे हैं, कुंज निकुंज में सेवा करे हैं, तो वो अपने आप को बड़ो सौभाग्य माने हैं। वो स्वयं कहे हैं, हे लाडली जी, मैं आपके निकुंज भवन में कब सोहनी लगाऊं, कब मार्जन करूं, ऐसा मेरा कब सौभाग्य होगा, कब मैं आपकी ऐसी किंकरी बनूं, कब ऐसी दासी बनूं जो आपके निकुंज भवन में मैं सेवा करूं। यत किंकरी सुबहुषा खलु काकुवाणी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, तस्याः कदा रसनिधेर वृषभानुजाया, तत्केलि कुंज भवनांगण मार्जनिष्याम। आपके केली कुंज में ऐसा मेरा कब सौभाग्य होगा जो मैं सेवा करूं। तो ठाकुर नाना प्रकार की सेवा, श्री गहवर वन नित्य बिहारे, जहाँ सांवरो डगर बुहारे, राधा राधा नाम उचारे, फूलन के श्रृंगार करे ले कुसुमन की कली। नाना प्रकार के श्रृंगार यहाँ ठाकुर करे हैं महारानी के, उनकी सेवा के लिए तरसते हैं, लालायित रहते हैं। ऐसी यहाँ भूमि गहवर वन, नाना प्रकार की सेवा, चरणों की सुंदर पत्रावली बनाएंगे, सजाएंगे। महारानी के श्री चरण ही ठाकुर जी के इष्ट हैं। उनके हृदय में उनके चरण ही निवास करे हैं। नाना प्रकार की सेवा करे हैं। चापत चरण मोहन लाल, कबहु कर गहे नयन लाबत, कबहु छुआबत भाल। श्री चरणों को ठाकुर लेते हैं, अपने कर कमलों में नेत्रों से लगाते हैं, कभी मस्तिष्क पर रखते हैं। ऐसी ठाकुर जी की यहाँ दिव्य नवीन नवीन लीलाएं गहवर वन में आज हैं, पहले भी थी, सदा रहेंगी, क्योंकि नित्य विहार है। हमेशा ठाकुर लीलाओं में ही रहे हैं, लीला भूमि है। ये लीला सदा से चल रही हैं और सदा चलती रहेंगी। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, चाहे पूरा संसार तहस नहस हो जाए, सूर्य चंद्र आकाश तारे पृथ्वी नक्षत्र सब नष्ट हो जाएं, लेकिन ये लीलाएं सदा हैं। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, पे दृढ़ व्रत हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। क्योंकि यहाँ की भूमि अलग है, जहाँ की पृथ्वी अलग है, इसीलिए ये सब वृंदावन है। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन शिरात, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात। यहाँ की कुंज निकुंजों में सुख के समूह प्रकट होते हैं। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, कबहू नाही न सात। पूरा संसार ब्रह्मा की सृष्टि में है, लेकिन ब्रज भूमि ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, कबहू नाही न सात। और माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात।
वही अपना है जो उनसे जुड़े और जुड़े। उन्हें संसार में कोई भी अपना नहीं है। हम अपने बारे में बहन क्या बताएं। ये यही महारानी के चरणों का शरीर है। आज तक हम कभी कहीं गए नहीं, स्वप्न में भी नहीं आता कहीं जाएं तीर्थ करने या कहीं। तमाम कुंभ लगते हैं। एक महात्मा हमसे कह रहे थे, महाराज आपने भ्रमण नहीं किया, अभी तो आपकी उम्र भ्रमण करने की है। मैन भाई हम अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, अब तो विश्राम की जरूरत है।